आज संत वाणी में संत शिवदयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। प्यार से इन्हें स्वामी जी महाराज कहते हैं और ये राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा की धरती पर स्वामी जी अपना गीत गाते रहे। कहते हैं, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। बहुत प्यार से संबोधन कर रहे हैं साधकों को, शिष्यों को। कहते हैं, सुनो साधकों, सुनो मित्रों, तुम्हारे मंगल के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे भले के लिए एक बात कहता हूँ। और सभी संत चेताते हैं। कहते चेतो, अजहू चेत गवार, पलटू साहब का वचन है, अजहू चेत गवार। क्योंकि हम एक मूर्छा में जी रहे हैं, एक बेहोशी में जी रहे हैं, तो जागने की ज़रूरत है। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारिया कहत है। ये घंटा बज रहा है, घड़ियाल बज रहा है, हर घंटे पर बजता है और ये हमें चेताता है कि घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारिया कहत है। आओ गई सब बीत अल्प सी रहत है। बहुत आयु बीत गई, बहुत उम्र बीत चुकी, अब थोड़ी सी उम्र रह गई है। सोवे कहाँ अचेत, जाग जप पीव रे। अचेत होकर के मूर्छा में क्यों जी रहे हो? जागो और प्रियतम को याद करो, गोविंद को याद करो। हरिहाँ वाजिद, चलना आज की काल बताओ जीव रे। क्योंकि ये जो हमारे जीव है, हमारी जो जीवात्मा है, एक बटोही है, एक मुसाफिर है। किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है। इसके पहले कि हम यहाँ से कूच करें, इसके पहले कि मृत्यु घटित हो जाए, हम मृत्यु के रहस्य को जान लें, साथ ही जीवन के रहस्य को जान लें। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। अब ये जो जागरण है, इसकी यात्रा क्या है? तो पहला पड़ाव कह सकते हो, जो पहली खोज कह सकते हो, वो है पूरा गुरु, समर्थ गुरु, जो जानता है, जो तत्वतः जानता है, जो परमात्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है, जो परम सत्य को जानता है, वही पूरा गुरु है। गुरु तो पूरा ढूंढ अब तेरे भले के कहूँ। लोग परमात्मा को खोजते हैं, परमात्मा एक दिन प्रसन्न होता है तो हमारे जीवन में गुरु को ला देता है, और एक दिन गुरु प्रसन्न होता है तो परमात्मा को हमारे जीवन में ला देता है। तो असली बात है कि गुरु को खोज लो तो आधी यात्रा पूरी हो गई। आनंद गीता में कभी हमने लिखा था, गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु शब्द प्रमाण। जो पूरा गुरु है, जो सतगुरु है, जो समर्थ गुरु है, उसका उपदेश ही प्रमाण है। हम धर्म ग्रंथों का प्रमाण देते हैं, साक्षी देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रमाण धर्म ग्रंथ नहीं है, प्रमाण पूरा गुरु है। अनहद बानी ऊचरे। और वो गुरु क्या करता है? हमें उस सत्य से, हमें उस परम सत्य से अवगत कराता है, जिसका नाम ओंकार है, जो हमारी आत्मा का संगीत है, और उसका ज्ञान हमको देता है। अपने उपदेश में हमें ओंकार की ओर इशारा करता रहता है, ताकि हम उसमें उत्सुक हों, और फिर एक दिन जब हम देख लेता है कि हमारा शिष्य अब सुपात्र है, ग्रहण करने योग्य है, तो ओंकार का ज्ञान दे देता है। और झूठ सब ज्ञान कहे कबीर विचार के। और बाकी जितना ज्ञान है ओंकार के अतिरिक्त, जो वो एक तरह से अविद्या है, जो हम धर्म ग्रंथों से प्राप्त करते हैं, जो पढ़ करके प्राप्त करते हैं, वो कह सकते हो कि वो सत्य ज्ञान नहीं है, वो वाचक ज्ञान है। असली बात अनुभव ज्ञान है। जब हम अनुभव करते हैं तब जाकर के समझना कि वो सत्य ज्ञान है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, शब्द रता गुरु देख तेरे भले की कहूँ। ऐसा गुरु खोजो जो स्वयं शब्द में, ओंकार में लीन रहता है और हमेशा प्रभु के सुमिरन में रहता है। शब्द रता गुरु देख अब तेरे भले की कहूँ। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे कल्याण की बात कर रहा हूँ, इसलिए तर्क वितर्क ज़्यादा मत करो, सोच विचार ज़्यादा मत करो, ये इस बात को मानो। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, गुरु विटहु नानक वारिया, मेरी जिंदड़ी जिन हरि हरि नाम चिते रे राम। कहते हैं, मैं उस गुरु को पर बलिहारी जाता हूँ। ऐ मेरी जीवात्मा, उस गुरु पर बलिहारी जाओ जो गोविंद
के बारे में हमें बताता है, जो गोविंद का ज्ञान देता है और हरि नाम ओंकार का ज्ञान देता है, जिसके माध्यम से हम ओंकार के स्रोत की ओर गोविंद की दिशा में बढ़ते हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, तिस गुरु सेवा धार तेरे भले की कहूँ। कहते हैं कि ऐसा गुरु खोजो जो ओंकार का ज्ञान तुमको देता है, उसकी सेवा करो, उसका सहयोग करो, उसका काम करो, उसके साथ हो जाओ और ये बात तुम्हारे भलाई के लिए होगा। ऐसा नहीं कि गुरु का करोगे तो गुरु का कुछ उपकार होने वाला है, गुरु की सेवा करोगे तो तुम्हारा उपकार होगा। जिसके लिए पलटू दास कहते हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। गगन की धुन, जो ओंकार की धुन, जो आकाशवाणी कह सकते हो, उसको जो हम तक पहुंचा देता है वही मेरा गुरु है। सो मेरा गुरुदेव सेवा मैं करी हूँ आकी। और उस गुरु की मैं सेवा करूँगा, उस गुरु के कार्य करूँगा, उस गुरु का टहलुआ बन जाना पसंद करूँगा। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। और सद्गुरु कैसा होता है? उस ओंकार में लीन रहता है, शब्द में लीन रहता है। शब्द क्या कहते हैं? जो भीतर अंतर आकाश है, उसमें नाद की गूंज हो रही है, उसमें दिव्य आलोक जगमगा रहा है। तो निराकार, अनाहत नाद और दिव्य आलोक, तीनों का जो संगम है उसको शब्द कहते हैं। और इस तरह उस शब्द में जो लीन हो गया है, ऐसे गुरु की तलाश करो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु चरणामृत पी तेरे भले की कहूँ। गुरु का चरणामृत, गुरु का चरण कमलों को धो करके जो जल बनता है उसको गुरु का चरणामृत कहते हैं। यह श्रद्धा का अतिरेक है, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, जिसके लिए कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी की, सिमर 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 नाम जीवा तन मन होई निहाला। कहते हैं, ऐ मेरे मन सिमरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। क्या सिमरन करो? नाम का सिमरन करो, ओंकार का सिमरन करो। और ओंकार के सिमरन के द्वारा ओंकार के स्रोत की दिशा में बढ़ते चले जाओ। इससे क्या होगा? तन मन होई निहाला। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारी चेतना धन्य हो जाएगी। और चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। कहते हैं, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे प्यारे गुरु, हम तुम्हारे चरण कमल को धो करके चरणामृत का पान करना चाहेंगे। जो तुम परमात्मा का ज्ञान देते हो, परमात्मा से हमें जोड़ते हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ। जब गुरु भोग लगाता है, ऐसे भोजन को गुरु प्रसादी कहते हैं। कहते हैं कि उसको खाओ, गुरु का भोग लगाया हुआ भोजन, गुरु की प्रसादी खाओ। इससे तुम्हारे भीतर एक श्रद्धा का जन्म होगा। और कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है उससे ही आत्मज्ञान होता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ। और इस बात को धर्मदास बड़े प्यारे शब्दों में कह रहे हैं, गुरु मिले अगम के वासी। जो वास्तव में जो परमात्मा है वही सच्चा गुरु है, और उसका जो संदेश लाता है वो पूरा गुरु है। गुरु मिले अगम के वासी, और उनके चरण कमल चित दीजे, और सतगुरु मिले अविनाशी। और ऐसे गुरु के चरण कमल से प्रेम करो। और फिर ऐसा सतगुरु, उसमें अमृत तत्व है, वो अविनाशी है, और उनकी शीत प्रसादी लीजिए छूट जाए 84। और उनका भोग लगाया हुआ भोजन जो प्रसाद बन जाता है, उसको ग्रहण करो तो तुम्हारी 84 लाख योनियों से मुक्ति हो जाती है, तुम मोक्ष को प्राप्त करते हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु आरत कर ले तेरे भले की कहूँ। और गुरु की आरती उतारो, गुरु का पूजन करो। और ये मैं तुम्हारे भले की कह रहा हूँ। गुरु की आरती उतारने से कोई गुरु का भला होने वाला नहीं है, ये तो तुम्हारा भला होने वाला है। जिसके लिए स्वामी जी महाराज अन्यत्र कहते हैं, गुरु करो खोज कर भाई। गुरु की खोज करो, इतना आसान नहीं है पूरा गुरु को प्राप्त करना। और बिनु गुरु कोई राह न पाई। बिना गुरु के कोई परमात्मा की राह को, परमात्मा की डगर को नहीं पा सकता है। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भवजल पारी।
अगर संत से तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ तो गोविंद से प्रेम नहीं हो सकता, और फिर तुम भवजल कैसे पार करोगे, भवसागर कैसे पार करोगे। कहते हैं स्वामी जी महाराज, अब वचन गुरु के मान, तेरे भले की कहूँ, इसलिए गुरु का आज्ञाकारी बनो। गुरु कहे सो कीजिए, गुरु जो कहता है उसको करो, गुरु चाही करो, मन चाही करो, मन चाही मत करो। और कह रहे हैं कि गुरु चाही करोगे तो इसमें गुरु के भले की बात नहीं, ये तुम्हारे भले की बात है, तुम्हारे भले के लिए बात कह रहा हूँ। जिसके लिए स्वामी जी महाराज अन्यत्र कहते हैं, सत्संग सच्चा और सतगुरु सच्चा। क्या दुनिया में सच है? सत्संग सच है। संत जो बोल रहा है, संत के पास उठो बैठो, संत को सुनो, वही सच्ची बात कह रहा है। कहते हैं सत्संग सच्चा और सतगुरु सच्चा। क्यों सत्संग सच्चा है? क्योंकि सतगुरु सच्चा है। और नाम सच्चाई क्या कहूँगा है, क्योंकि सतगुरु क्या बताता है तुम्हें? नाम का ज्ञान, ओंकार का ज्ञान देता है। ये ओंकार सच्चा है। और कहते हैं नाम सच्चाई क्या कहूँ गाय, अब मन बचन में मान बचन मेरा तू सजनी, आ जन्म मरम तेरा छुट जाए। कहते ऐ प्यारे मित्रों, मेरी बात सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी बात को मानो। इससे क्या होगा? ये जन्म मरण का जो चक्र है, इस चक्र से तुम मुक्त हो जाओगे। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु को कर प्रसन्न, तेरे भले की कहूँ। किसी तरह बस गुरु को प्रसन्न कर लो और फिर बात बन जाती है। गुरु प्रसन्न हो गया, सब कुछ तुमको मिल गया। और गुरु को प्रसन्न करने, गुरु को प्रसन्न करोगे तो गुरु का भला की बात नहीं है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें परमात्मा दे देता है। संसार में दुनिया प्रसन्न होगी तो तुम क्या कर लोगे? संसार की कुछ चीज़ें तुमको मिल जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि गुरु को प्रसन्न करो ताकि परम ज्ञान मिल जाए, परम भक्ति का वरदान मिल जाए। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, प्रेम भभूत लगाए के सजने। कहते हैं ये राख का भभूत क्या लगाते हो? प्रेम का भभूत लगाओ। और संतन कहें रिझाओंगी, और प्रेम का भभूत लगा करके संतों को जरा रिझाओ, सतगुरु को जरा रिझाओ। अब पलटू दास मारी के गोता, आ भक्ति अभय ले आओगी। और फिर जो इस तरह संत रिझ जाए, संत प्रसन्न हो जाए, तब तो फिर गोता लग जाएगा, परमात्मा के समंदर में गोता लग जाएगा और अभय पद मिल जाएगा। ओशोधारा में 27वें तल का कार्यक्रम है, अभय पद भक्ति का उच्चतम शिखर है। उसी बात को पलटू साहब कह रहे हैं। तो संतवाणी पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।